हेलो एवरीवन। ये ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले भी ज्योग्राफी का एक लेक्चर आ गया है। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार और आगे वीडियो बढ़ाने के लिए। उसी तरह से सारे वीडियोस को आप बहुत सारा प्यार और आगे बढ़ाते रहिए। बाकी बिहार स्पेशल भी हमारे जो है चैनल पे चल चुका है। प्लीज़ ईडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देखिए अच्छे से। सारे वीडियोस को देखिए और कोई भी कमेंट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी मैं ये काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, ये सारे जीएस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी अभी जो धुरंधर सीरीज चल रही है वो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप उसे देखिए, नोट्स बनाइए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स में टाइम है, तो थोड़ी बहुत मेंस का भी करते रहिए। 30 और 70 की रेशियो से आप लोग पढ़ते रहिए। 70% मेंस का भी पढ़ना चाहिए। एक अच्छी स्ट्रेटेजी अभी यही बनती है कि मेंस का हमें अभी कंप्लीट करना चाहिए। चलिए मैं राधे राधे बोल के ये सीरीज जो है शुरू करूंगी। तो पहला टॉपिक है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। ठीक है, तो क्रॉपिंग सीजन खरीफ, रबी और जैद। ठीक है, खरीफ, रबी और जैद। पहले हम खरीफ सीजन का पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग खरीफ सीजन का पढ़ लेते हैं। जस्ट, हाँ जी। तो खरीफ सीजन का हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो सोइंग है, खरीफ का सोइंग है जून जुलाई, हार्वेस्टिंग है सितंबर अक्टूबर और रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो खरीफ का सोइंग है जून और जुलाई और हार्वेस्टिंग है सितंबर और अक्टूबर। हार्वेस्टिंग कब होगा? ठंड में होगा ये, सितंबर और अक्टूबर में। और रेनफॉल कहाँ से? तो साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, और इसके क्रॉप्स देख लेते हैं। तो खरीफ का है राइस, मेज, कॉटन। ठीक है, राइस, मेज और कॉटन। ठीक है, की रीजन क्या है खरीफ का? तो पंजाब है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये मॉनसून क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, खरीफ क्रॉप को मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है। उसके बाद है रवि। तो रवि का सोइंग सीजन है अक्टूबर नवंबर, ये ठंड में लगता है और कटैया होती है इसकी मार्च और अप्रैल में। ठीक है, हार्वेस्टिंग कब होता है? मार्च और अप्रैल। रेनफॉल इसका है इरिगेशन और विंटर इन विंटर रेन। ठीक है, रेनफॉल, इरिगेशन प्लस विंटर रेन। और इसका क्रॉप्स देख लेते हैं। तो रवि को मैंने तो ऐसे याद किया है कि रवि को मस्टर्ड और ग्राम पसंद है। रवि को क्या पसंद है? रवि एक लड़का है सपोज। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको इस ट्रिक से याद होगा, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे हूँ। रवि को मस्टर्ड और ग्राम पसंद है और रीजन क्या है इसका? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद जैद जैद क्रॉप्स देख लेते हैं। तो अब तक हम लोग खरीफ देखे हैं और रवि देखे हैं और अभी जैद देखे हैं। ठीक है, जैद देखेंगे। सोइंग सीजन है जैद का मार्च और अप्रैल और हार्वेस्टिंग कब है? जून। ठीक है, हार्वेस्टिंग कब है? जून। तो सीजन बिटवीन द रवि और खरीफ, खरीफ और रवि के बीच में जो सीजन आते हैं उसको जैद क्रॉप्स कहते हैं। ये जैद वाले क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है। तो इसका होगा वाटर मेलन और क्यूकम्बर। जिस जो पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन और क्यूकम्बर। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका? नॉर्दर्न इंडिया और रिवर बेसिन। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया और रिवर बेसिन। उसके बाद है देख लेते हैं। तो हम खरीफ का सीजन है मॉनसून, यहाँ हम ये वाला बॉक्स पढ़ रहे हैं। खरीफ का सीजन है मॉनसून और रवि का है विंटर और जैद का है समर। ठीक है, तो यहाँ हम ये कर रहे हैं। खरीफ का सीजन है मॉनसून और रवि का विंटर और जैद का समर। और रेनफॉल है खरीफ का हाई और रवि का रेनफॉल है लो। उसके बाद है और जैद का वेरी लो। ठीक है, जैद का वेरी लो। और एग्जाम्पल है खरीफ का राइस और रवि का वीट। ठीक है, रवि को वीट पसंद है, ऊपर हमने देखा था। और वाटरमेलन जो है जैद का है। वाटर सोर्स क्या है इसका? खरीफ का रेन और रवि का इरिगेशन और इसका भी इरिगेशन। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है यही कि राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है और वीट क्या है? वीट रबी क्रॉप है। और जैद क्या है? मॉनसून क्रॉप। ठीक है, जैद क्या है? जैद क्या है? मॉनसून क्रॉप। ठीक है, जैद क्या है? मॉनसून क्रॉप। बाकी इस मैप से भी आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन से रीजन में कौन कौन सा क्रॉप्स होता है। तो आप ये प्री का है तो इतना डीपली नहीं करना है, बस हमें क्रॉप्स के नाम याद करने हैं और उसके रीजन याद करने हैं कभी कभी, और हार्वेस्टिंग और सोइंग्स पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैरायटी ऑफ क्रॉप। वैरायटी ऑफ क्रॉप से हर साल क्वेश्चन आता है और देख लेते हैं। तो माही सुगंधा इज अ वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, माही सुगंधा इज अ वैरायटी ऑफ राइस, माही सुगंधा, ठीक है, माही माही सुगंधा इज अ वैरायटी ऑफ राइस। उसके बाद है राज 3077 इज अ वैरायटी ऑफ वीट, ठीक है, राज राज किसके पास है, तो वीट के पास है, ठीक है, राज 3077 इज अ वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, माही जो है वो राइस का है और राज जो है वीट का है। और पूसा सुगंधा गंगा इज अ वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है, पूसा सुगंधा गंगा इज अ वेराइटी ऑफ वीट। यूपी 308 इज अ वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है, यूपी 308 इज अ वेराइटी ऑफ वीट। उसके बाद कल्याण सोना इज अ वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है, कल्याण सोना इज अ वेराइटी ऑफ वीट। और उसके बाद है सोनालिका एंड द अर्जुन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोनालिका एंड अर्जुन आर द वेराइटी ऑफ वीट। उसके बाद है जया और पद्मा इज अ वेराइटी ऑफ राइस। देखो लेडीज जैसा नाम है ना, जया पद्मा, ठीक है, जया जया पद्मा वेराइटी ऑफ राइस। और ट्रिटिकल क्रॉस क्रॉस बिटवीन द वीट एंड द राई, ट्रिटिकल क्रॉस बिटवीन द वीट एंड राइस। जया पद्मा कृष्णा आर इम्प्रूव वेराइटी ऑफ राइस, ठीक है, जया पद्मा कृष्णा आर इम्प्रूव वेराइटी ऑफ राइस। उषा सुगंधा 5 इज अ एरोनॉमिक वेराइटी ऑफ राइस, ठीक है, उषा सुगंधा जो भी लेडीज जैसा नाम रहेगा वो ज्यादातर राइस ही है। ये एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, आपको याद करने से बार बार याद हो जाएगा। उषा सुगंधा 5 इज एरोनॉमिक वेराइटी ऑफ राइस। और बरानी बरानी डीप इज अ वेराइटी ऑफ पैडी, ठीक है, बरानी डीप इज अ वेराइटी ऑफ पैडी। पूसा RH10 हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बासमती राइस, ठीक है, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बासमती राइस। इन सारे टॉपिक्स के आप नोट्स बनाइए, फिर ही आपको प्री के लिए याद होगा, और एक बार नहीं बार बार करना होगा, तब जाके याद होगा। डिजीज ऑफ क्रॉप्स है एक टॉपिक, ये देख लेते हैं। तो रस्ट इन द डिजीज ऑफ वीट क्रॉप, ठीक है, रस्ट 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 वीट, ठीक है, रस्ट वीट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रस्ट है, यहाँ पे वीट, रस्ट इज द डिजीज ऑफ वीट क्रॉप। उसके बाद है करनाल बर्न इज अ डिजीज ऑफ वीट, ठीक है, करनाल बर्न इज अ डिजीज ऑफ वीट। उसके बाद है बूताच चोलर, ठीक है, बूता चोलर चोलर सब्सटेंस इज अ हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड, बूटा चोलर इज अ हर्बिसाइड, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ टॉपिक है देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए टॉपिक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है ज़्यादा राइस वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है, ईस्ट में ज़्यादा राइस होता है। उसके बाद है वेस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्ट वाला रेनफॉल ज़्यादा रिसीव करता है देन द ईस्टर्न कोस्ट। राइस इज क्रॉप इज अ ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, राइस क्या है, किस तरह का क्रॉप है, तो ट्रांसप्लांटेड होता है, ठीक है। फिर ग्राम बीन पी हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ग्राम बीन पी हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम लोग ये प्री के फैक्ट्स वाले धुरंधर सीरीज में आपको बार बार ये करा रहे हैं। उसके बाद है रॉक सिस्टम का, रॉक सिस्टम से भी क्वेश्चंस जो है हर साल आता है एग्जाम में। तो रॉक सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रॉक सिस्टम। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना है हमें। रॉक सिस्टम में पहला है आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है, आर्कियन रॉक सिस्टम। तो दिस आर द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है ये। उसके बाद दे लैक फॉसिल, दीज आर द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। उसके बाद दीज लैक फॉसिल, फिर दीज आर द, इसके एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं आर्कियन के। तो पहला है नीज, ग्रेनाइट और सिस्ट, ठीक है, क्या है, नीज है, ग्रेनाइट है और सिस्ट है। उसके बाद है एक्सपेंशन। तो ये कहाँ कहाँ है देख लेते हैं, आर्कियन रॉक सिस्टम कहाँ कहाँ है देख लेते हैं हम। ये है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू। उसके बाद आता है हमारा धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ भी काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इस टॉपिक से। तो धारवाड़ का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय द जस्ट
formed by the erosion and the deposition of rock of Archean rock, ठीक है, formed by the erosion and the deposition of a rock of Archean order, ठीक है. They also lack of fossil, ठीक है. आर्कियन में भी लैक ऑफ फॉसिल था और धारवाड़ में भी लैक ऑफ फॉसिल. फिर द अरावली हिल वेयर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड. क्या धारवाड़ के टाइम में क्या अरावली हिल्स फॉर्म हुआ था, ठीक है. अरावली हिल्स, ध्यान दीजिएगा, धारवाड़ के टाइम में फॉर्म हुआ था. उसके बाद है तो इट वाज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. धारवाड़ क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, इन द वर्ल्ड. उसके बाद है कडप्पा रॉक सिस्टम, ठीक है, कडप्पा रॉक सिस्टम. तो कडप्पा में देख लेते हैं फॉर्मेशन इसका भी इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ रॉक ऑफ धारवाड़, ठीक है. ये रॉक ऑफ कडप्पा, रॉक ऑफ धारवाड़, और जो है धारवाड़ रॉक सिस्टम, रॉक इरोजन एंड द डिपोजिशन ऑफ आर्कियन, ध्यान दीजिएगा, आर्कियन, और ये कडप्पा धारवाड़. उसके बाद ये भी लैक ऑफ फॉसिल, इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान. उसके बाद है विंध्यान, ठीक है, विंध्यान रॉक सिस्टम, ठीक है, विंध्यान रॉक सिस्टम. इट वॉज बिल्ड आफ्टर द कडप्पा, ठीक है. तो विंध्यास जो है वो कडप्पा के बाद होते हैं. फॉर्म्ड बाय द वाटर डिपोजिशन. इट फॉर्म्स द वाटर शेडेड लाइन बिटवीन द गैंगेटिक प्लेन एंड द डेक्कन प्लेटू, ठीक है. इट फॉर्म द वाटर शेडेड लाइन बिटवीन द गैंगेटिक प्लेन एंड द डेक्कन प्लेटू, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू. उसके बाद टॉपिक है हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया और द पेनिसुलर इंडिया इज अन्नामुडाई, ठीक है, अनाईमुड़ी, ठीक है, सॉरी, अनाईमुड़ी. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया और द पेनिसुलर इंडिया, अनाईमुड़ी, ठीक है. उसके बाद अनाईमुड़ी का हाइट कितना है तो 2695. उसके बाद इट इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट रेंज. अनाईमुड़ी किस कौन से पार्ट है, वेस्टर्न है, ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न है. ईस्टर्न जो है वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ईस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न है. उसके बाद है नीलगिरी माउंटेन. इट इज अ माउंटेन नोड वेयर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट, ठीक है. कहाँ मिलता है, नीलगिरी में. नीलगिरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों घाट मीट होता है, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन. इट इज द हाईएस्ट पीक इन द इट्स हाईएस्ट पीक इज, नीलगिरी माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा, ठीक है. नीलगिरी की क्या है, दो दो बेटा, ध्यान दीजिएगा. इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, ठीक है. फर्स्ट हाईएस्ट क्या है, अनाईमुड़ी, और सेकंड हाईएस्ट क्या है तो दोदा बेटा, ठीक है. उसके बाद नर्मदा रिवर फ्लोज ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज एंड द तापी रिवर फ्लो ऑन द साउथर्न पार्ट, ठीक है. नर्मदा नर्मदा रिवर फ्लोज ऑन द नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, नर्मदा नॉर्दर्न और ऑफ द सतपुरा रेंज एंड तापी साउथर्न पार्ट, ठीक है. सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द टू रिवर, ठीक है. इन दोनों रिवर के बीच में ही सतपुरा रेंज सिचुएटेड है. ध्यान दीजिएगा, स्टेट एंड देयर हाईएस्ट पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं हम, और हर साल इससे भी क्वेश्चंस आता है. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एंड देयर हाईएस्ट पीक, ठीक है. तो हर साल इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं और हमें ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है. देन लेट्स स्टार्ट. केरला का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, ठीक है, केरला का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और कितने मीटर का है उसकी हाइट भी देख लेते हैं तो 2695. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 2695, ठीक है. आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक करवा रही हूँ. केरला का अनाईमुड़ी 2695, ठीक है, उसका हाइट क्या है 2695. एमपी धूपगढ़, ठीक है, एमपी का धूपगढ़. ध्यान दीजिएगा, एमपी में काफी धूप आता है, हम ऐसे याद कर सकते हैं, एमपी में काफी धूप आता है, ठीक है. और इसका हाइट क्या है तो 1350 मीटर, ठीक है, 1350 मीटर. उसके बाद है नागालैंड. नागालैंड का है, नागालैंड का है सारामती, ठीक है, और इसका हाइट क्या है 3841, ठीक है. जस्ट मिनट. हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं. नागालैंड का है सरामती, ठीक है, सरामती. ध्यान दीजिएगा, नागालैंड सारा, ठीक है, नागालैंड सारा, इसे हम याद कर सकते हैं, एमपी से धूप और नागालैंड से सारा, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, सारा, और केरला से अनाईमुड़ी, तो ये बहुत इजी है, काफी पॉपुलर भी है, तो हमें ये याद ही रहेगा. तो नागालैंड का सरामती का हाइट देख लेते हैं 3841 मीटर, ठीक है, 3841 मीटर. उत्तराखंड का नैना देवी, ठीक है, नैना देवी टेम्पल भी है तो बहुत फेमस है, वैसे भी हमें याद रहता है, तो इससे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. उत्तराखंड
नैना देवी टेम्पल है वहाँ पे। तो नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी पर्वत जो है वहाँ का हाईएस्ट है, और 7816 मीटर। तमिलनाडु का दो दा बेटा, ठीक है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के दो दो बेटा है, ठीक है, दो दो दा बेटा, ठीक है। और उसका हाइट है 2637 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु के दो दो बेटे हैं, तो वहाँ का हाईएस्ट पीक क्या है, तो ये दोदा बेटा है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का है, राजस्थान का ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मैं मार्क भी कर रही हूँ, और ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट इसके बनाने हैं। चलिए, राजस्थान का है गुरु शिखर, ठीक है, राजस्थान का क्या है, गुरु शिखर 1722, ध्यान दीजिएगा, इसका हाइट भी पूछा गया है, तो 1722 राजस्थान का गुरु शिखर बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला का अनाईमुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमपी का धूपगढ़, ठीक है, एमपी का धूपगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। यस, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, रिवर सिस्टम में सबसे पहला हमने पढ़ना है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम यहाँ पे प्री के धुरंधर फैक्ट्स में हम ये करवा रहे हैं। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम चेमा युंग दुंग ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक, ठीक है, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक। उसके बाद है हमारा दिस रिवर सिस्टम इंक्लूड किसको करता है, तो झेलम को, चेनाब को, रवि को, ब्यास को, सतलज को, जस्कर को, और गोमल को, और द्रास को, और श्योक को, और काबुल और गिलगिट को, ठीक है। द रिवर ज्वाइनिंग द इंडस रिवर फ्रॉम द लेफ्ट, the river joining the Indus River from left तो सतलज, व्यास, रवि, चेनाब, और जस्कर, और सियांग, सीगार, ठीक है, सिगार, सियांग, सिगार। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, तो झेलम रिवर के बारे में पहले देख लेते हैं। झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बैरिंग नाग, ठीक है, बैरिंग नाग लेक एंड ज्वाइंट द वुलर लेक, ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम बैरी नाग लेक एंड ज्वाइंट द वुलर लेक। उसके बाद इट मीट द चेनाब रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है, झेलम जो है मीट द चेनाब रिवर इन पाकिस्तान। उसके बाद है हमारा रवि रिवर, इट ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास और मर्ज विद द चेनाब रिवर, ठीक है, रवि किसके साथ मर्ज होता है, चेनाब के साथ, और झेलम किसके साथ होता है, झेलम मीट किसके साथ करता है, तो जो है चेनाब रिवर को पाकिस्तान में मीट करता है। उसके बाद चेनाब रिवर देख लेते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट ओरिजिनेट फ्रॉम बारालमचा पास, ठीक है, बारालमचा पास हमने पढ़ा था। उसके बाद है सतलज रिवर, तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम राकस्ताल नियर द मानसरोवर लेक, ठीक है, राकस्ताल नियर द मानसरोवर लेक से सतलज जो है ओरिजिनेट होता है, और इंटर इंडिया थ्रू द सिपकिला पास, ठीक है, और सिपकिला पास से इंडिया में क्या होता है, इंटर करता है। भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ड ऑन दिस रिवर, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ड ऑन दिस रिवर, ठीक है, सतलज रिवर पे कौन सा रिवर है, तो भाखड़ा नंगल डैम है। स्पीति रिवर इज इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है, स्पीति रिवर इसका ट्रिब्यूटरी है, किसका, सतलज का ट्रिब्यूटरी कौन है, स्पीति रिवर, ठीक है। देख लेते हैं मेजर रिवर एंड देयर सोर्सेज, तो कृष्णा रिवर फ्रॉम द महाबलेश्वर हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, कृष्णा रिवर वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर हिल। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर हिल इन नासिक, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर महानदी है, तो सी हावा हिल ऑफ द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़। उसके बाद है हमारा कावेरी, तो ब्रह्मगिरी हिल इन द कॉर्क डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटका। उसके बाद है साबरमती, तो जैसमंडा लेक, अरावली माउंटेन। उसके बाद है हमारा उसके बाद है माही रिवर, तो विंध्याचल माउंटेन एमपी, ठीक है, विंध्याचल माउंटेन एमपी, ठीक है, माही रिवर विंध्याचल माउंटेन एमपी, विंध्याचल माउंटेन एमपी। उसके बाद है लूनी, तो नंगा पर्वत ऑफ अरावली रेंज ऑफ द राजस्थान, ठीक है, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, नंगा पर्वत ऑफ अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, और माही विंध्याचल माउंटेन एमपी, विंध्याचल माउंटेन एमपी।
उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। तो पहले हम कुछ ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। तो जरावा 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 जो है ट्राइब अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, जरावा, ठीक है, जरावा जरावा जो है अंडमान निकोबार। उसके बाद है हमारा कुकी मणिपुर, थारू, ठीक है, थारू यूपी का बहुत बार पढ़े हैं, और वो दिवाली एज अ मॉर्निंग सेलिब्रेट करते हैं। गोंड एमपी, और केरिया जो है उड़ीसा, और भूतिया जो है सिक्किम, भूतिया सिक्किम, ठीक है, माइग्रेट ड्यूरिंग द सीजन। उसके बाद है चेंचू ट्राइब फ्रॉम द नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, चलिए, चेंचू ट्राइब ऑफ नल्ला मलाई रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, चेंचू मलाई, चेंचू ट्राइब, चेंचू ट्राइब क्या है, नल्ला मलाई रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, चेंचू आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। और भील जो है लार्जेस्ट ट्राइब है, ट्राइब विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। थारू का यहाँ यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंड एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकी मणिपुर में मैच बहुत बार आया हुआ है, भूतिया सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, और भील तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम इसको बार बार करवा रहे हैं आपको, और ये प्री में यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिखने ही दिखने हैं। तो आप प्लीज अच्छे से करिए और ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स आपको बनाने हैं, और पॉइंटर नोट्स आप बनाना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। फिर आपको प्री के टाइम में बर्डन नहीं होगा। देखते हैं अब अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार, just a minute, हाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है, तो सैडल पीक 732 विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अंडमान। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान। 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार, 10 डिग्री चैनल आया है क्वेश्चन, सैडल पीक आया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द ग्रेट निकोबार, ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ग्रेट निकोबार। उसके बाद है बैरन आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी, ठीक है, बैरन आइलैंड अंडमान सी ऑफ बे ऑफ बंगाल, इट्स इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, बैरन आइलैंड क्या है, इज अ ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉल्केनो। उसके बाद लक्षद्वीप पढ़ लेते हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी, ध्यान दीजिएगा, अंडमान जो है बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी, ठीक है। टोटल एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किमी है। और नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड, तो अमीन दीवी, एंड द साउथर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप इज मिनिकॉय, ठीक है, अमीन अमीन दीवी नॉर्दर्न, और साउथर्न मोस्ट मिनिकोय। उसके बाद है मिनिकोय इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आइलैंड बाय 9 डिग्री चैनल, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। Yes, Minicoy is separated from the rest of island by 9 degree channel. Amin Divi is the largest island of the लक्षद्वीप, ठीक है, अमीन दीवी जो है लार्जेस्ट आइलैंड कहाँ है, कहाँ का, लक्षद्वीप का, अमीन दीवी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मालदीव्स बाय 8 डिग्री चैनल, ठीक है, तो इन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। दिस आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड है, ध्यान दीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इन जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम आपको बार बार करा रहे हैं और बार बार ही रिपीट करा रहे हैं। आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाइए, और बार बार प्री के फैक्ट्स याद करने से ही आपको याद होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने आपको इस लेक्चर सीरीज में करा दिया है, तो आप इसको बार बार याद करिए, अपने नोट्स बनाइए। बाकी राधे राधे, थैंक यू सो मच, कीप फॉलो आवर चैनल।